ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम लोग अभी पहले कैंटो के छठे अध्याय के अंतिम पड़ाव में हैं। कल हमने दो श्लोक को लिया, 33 और 34। ठीक है, सही कह रहा हूं मैं? तो 33 में हमने पढ़ा, नारद जी वेद व्यास जी को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। वेद व्यास जी ने उनसे प्रश्न पूछे थे। दूसरे तीसरे चौथे श्लोक में उन्होंने प्रश्न पूछे थे कि आप जब पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे तो आपका जीवन जो है उन ऋषियों के जाने के बाद कैसे बीता, और आपने वह शरीर छोड़ा और नया शरीर जो ये नारद का शरीर है ये कैसे प्राप्त किया। और तीसरा प्रश्न था कि आपका जो जन्म हुआ था वो तो पिछले कल्प में हुआ था। ब्रह्मा जी का पूरा दिन निकल चुका, पूरी रात्रि निकल चुकी है, अब अगला दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का। तो इतना काल बीत जाने के बाद आपको सारी की सारी चीजें ऐज सच याद कैसे हैं? क्योंकि काल जो है वो सब भुला देता है, हर चीज को खत्म कर देता है, हमको कुछ याद नहीं रहता। लेकिन नारद जी आपको इतना सब कुछ स्मरण है, क्या कारण है इसका? तो ये तीन प्रश्न के उत्तर में फिर नारद जी ने सारा बताया था अपना जीवन, कि किस प्रकार मेरी माँ जो है, जब मैं 5 साल का था और मैं एक आश्रम में रहता था, मेरी माँ से मैं स्नेह पाश से बंधा हुआ था, हम दोनों में बहुत स्नेह था। और एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ को एक सांप ने काट लिया और वो चल बसी। तो जब चल बसी तो मेरे अंदर ये भाव आया कि ठीक है, इसमें भी भगवान की कुछ ना कुछ कृपा ही है, भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हे प्रभु, जो आपने किया है इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा स्वीकार करके नारद जी उत्तर की दिशा में चल पड़े पैदल पैदल, है ना। तो नारद जी जब उत्तर की दिशा में पैदल पैदल चल पड़े, तब उन्होंने देखा कि अनेक उपवन थे, गार्डन्स थे, शहर नगर जनपद, है ना, सरोवर और जंगल, झाड़ियां, अनेक अनेक ऐसे सुंदर मनोहर मनोहर दृश्य आ रहे थे रास्ते में। लेकिन वो कहीं नहीं रुके और आगे बढ़ते गए। तो उन्होंने देखा अनेक अनेक जंगली जानवर थे जो बड़े ही हिंसक थे, गुफाएं थी, अंधेरी रात थी। बहुत ही डरावनी जगह से मैं गुजरता गुजरता आगे एक सरोवर के झील के पास आके रुक गया। तो कहने का मतलब है हमको कहीं रुकना नहीं है भक्ति में, हमको सिर्फ चलते जाना है ना। अगर कहीं रुक जाएंगे, सेटल हो जाएंगे ना, अच्छी जगह देख के सेटल हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमको सेटल कहीं नहीं होना है, हमको चलते जाना है भक्ति में, उस खोज में। तो वो आगे बढ़ते गए, जैसा कि उनको उन वेदांतियों ने, उन साधुओं ने बताया था, जिनकी उन्होंने अपने माता के साथ सेवा की थी चातुर्मास के समय। चातुर्मास के समय कुछ वेदांती भक्त लोग उनके घर में थे, जिनका उचिष्ट वो दासी के पुत्र के रूप में खाए, उनसे उनसे परमिशन लेके उनका उचिष्ट खाए थे। और उचिष्ट खाने के बाद उनकी सेवा करते थे वो, और उनसे ज्ञान भी प्राप्त किया था उन्होंने। तो इस प्रकार वो अपने जीवन को बिताए थे, उन्होंने सेवा करी। तो जाते समय उन वेदांतियों ने इनको ज्ञान दिया था, भगवान का, भगवत साक्षात्कार का ज्ञान दिया था।
तो उसी ज्ञान के अनुरूप फिर वो उत्तर दिशा में बढ़े, और अब इतना क्रॉस करने के बाद झील के किनारे में आके बैठ गए। बहुत थक गए थे, प्यासे थे, तो उन्होंने वहां पानी पिया, स्नान किया, फ्रेश हुए, फ्रेशन अप हो गए फ्रेश हो गए। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और जिस प्रकार उन वेदांतियों ने, साधुओं ने बताया था, बस उसी प्रकार वो भगवान का ध्यान चिंतन करने लगे, है ना। तो जैसे ही भगवान का चिंतन करने बैठे, 5 साल के बच्चे के रूप में नारद जी, और तुरंत भगवान उनके हृदय में दर्शन दे दिए। बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य था। और भगवान को वो सारी इंद्रियों से फील कर पा रहे थे, वो सुन पा रहे थे, देख पा रहे थे, स्पर्श कर पा रहे थे, अपनी इंद्रियों से भगवान का अनुभव कर पा रहे थे। और थोड़ी देर जैसे ही अनुभव किया उन्होंने, इतना आनंदित हो गए कि वो अपना भी सुध बुध भूल बैठे और भगवान का भी सुध बुध भूल बैठे, इस ऐसा इतना खो गए वो। तो अचानक से भगवान ने अपना दर्शन को हटा दिया, उनके हृदय मानस पटल से हटा दिया उन्होंने अपने दर्शन को। तब विचलित हो गए नारद जी के पूर्व जन्म में, और वो उठ खड़े हो गए कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो जब उठ खड़े हुए, फिर उन्होंने देखा भगवान का जो है दर्शन हट चुका है। तो उन्होंने फिर प्रयास किया दोबारा कि मैं उस स्थिति को प्राप्त करूं। इतना मनोहर दृश्य था, इतना आनंद पूर्वक भगवान का दर्शन हो रहा था, मैं वापस से दर्शन के लिए प्राप्त करूं। तब एक आवाज आई, है ना, आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी है, चैनल आता है ना रेडियो में वैसी रेडियो में आवाज आना चालू हुई नारद जी के सामने, कि बस इस जन्म में जितना तुम्हारे पास कोटा था उसके हिसाब से मैंने तुमको दर्शन दे दिया है, और अब जो है तुम्हारा दर्शन अगले जीवन में होगा, मेरा दर्शन, और तुम मेरे पार्षद के रूप में अगला शरीर प्राप्त करोगे, तुम मेरे पार्षद बनोगे। तो ऐसा सुन के वो आनंदित हो गए, एकदम प्रसन्नचित हो गए। फिर उन्होंने अपना जो जीवन था बाकी का, वो पूरे पृथ्वी में पर्यटन पर्यटन किया उन्होंने। भगवान के नाम, यश, गुणगान, महिमा का वर्णन अकेले करते थे, है ना, बिना लोक लज्जा के। जहां जहां लज्जा की हमने, वहां हम फंस गए, हमको लज्जा नहीं करनी। यही सिखाया नारद जी ने, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला का, महिमा का कीर्तन करने में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। जैसी परिस्थिति हो भगवान का प्रचार करो, भगवान का नाम। तो यही करते थे नारद जी, भगवान का नाम लेते थे, लोक लज्जा छोड़ के हर कहीं भगवान के कीर्तन को गाते 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 फाइनली उन्होंने, एक समय आया जो वो शरीर उनका छूटा। तो उसमें बताया गया, जिस प्रकार बिजली की चमक होती है ना, बिजली और उसका प्रकाश, वैसे ही उनका शरीर छूटा और अगला शरीर मिल गया। मतलब एक शरीर छूटा, पुराना भौतिक शरीर, और नया आध्यात्मिक शरीर मिल गया। जैसे बिजली गिरती है और उसका प्रकाश, दोनों अलग अलग नहीं होते, एक समान आते हैं ना, बिजली और उसका प्रकाश एकदम अलग अलग नहीं दिखते हैं। तो वैसे ही जैसे इनका शरीर छूटा, नया शरीर इनको प्राप्त हो गया। और जो नया शरीर प्राप्त हुआ, वो नारद जी का शरीर प्राप्त हुआ, भगवान के पार्षद के रूप में प्राप्त हुआ। और बताया उन्होंने आगे कि फिर पिछले जो कल्प था, उस कल्प के अंत में वो और समस्त जीव ब्रह्मा जी के साथ गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में प्रवेश कर गए। जब प्रलय का समय आया, तब ब्रह्मा जी सारे जीव जंतुओं को लेके ब्रह्म गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में चले जाते हैं। प्रलय के समय, पूरी रात्रि के समय वहीं अंदर रहते हैं। और ब्रह्मा जी वहां अंदर भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं कि मैं सृष्टि की रचना अब कैसी करनी है, नेक्स्ट डे का क्या प्लानिंग है। डेली मैनेजर प्लानिंग लेता है ना फैक्ट्री मालिक से, अब कल का तो प्लान दे दीजिए सर, क्या क्या बनेगा, क्या डिस्पैच है, क्या आना है, क्या जाना है, किसको क्या काम कराना है। तो अगले दिन की पूरी प्लानिंग का ज्ञान लेते हैं ब्रह्मा जी भगवान से। और फिर अगले दिन जब भगवान की आज्ञा होती है, तब नए कल्प की रचना होती है, तब फिर वापस निकलते हैं वो। और सभी जीव भी ब्रह्मा जी के साथ साथ निकलते हैं, और सभी को ब्रह्मा जी अलग अलग जो भी योनियां प्रदान करनी है वो करते हैं। तो बताते हैं नारद जी की, जैसे ही अगला ये कल्प स्टार्ट हुआ, जिसको श्वेत वराह कल्प बोलते हैं, इस कल्प का जैसे ही स्टार्ट हुआ, तब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए बाहर आए, और उन्होंने सप्त ऋषियों की जो है उत्पत्ति करी। और साथ ही साथ मेरी भी उत्पत्ति वहीं से हुई, ब्रह्मा जी के शरीर, मानस पुत्र कहते हैं ना नारद जी को, मन से ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुए नारद जी। तो इस प्रकार नारद जी का इस कल्प में जीवन स्टार्ट हुआ। और वो कह रहे थे,
वो कहते हैं कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में अंतर बहिश्च लोकांश त्रीन, ये तीनों लोकों के अंदर भी और बाहर भी वो विचरण करते थे बिना किसी विघ्न के। कोई उनको टोल टैक्स नहीं पटाना था, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी, उनके पास हर कहीं का वीजा था, उनके पास हर कहीं की आने जाने की परमिशन थी। तीनों लोकों में, इस ब्रह्मांड नहीं दूसरे ब्रह्मांडों में नहीं, आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठों में, कहीं पे भी जहां नारद जी जाना चाहते हैं उनके पास परमिशन थी। तो इसमें हमने चर्चा करी थी, जो ज्ञानी लोग जो भगवान की ज्ञान से भक्ति करते हैं और वो भगवान की प्राप्ति करते हैं, वो वापस इस संसार में नहीं आना चाहते, क्योंकि इस संसार में कर्म बंधन है ना। जो आ जाते हैं वो निकल नहीं पाते, और जो निकल जाते हैं वापस आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि फंस जाएंगे ना, यहाँ आएंगे तो संबंध हो जाएंगे, प्रेम हो जाएगा, है, फिर दोबारा ऐसा लगेगा यही रहें, तो इसलिए आना नहीं चाहते। लेकिन नारद जी अकेले ऐसे हैं जो आते हैं भगवान के गुणगान करने के लिए, और किसी भी चीज में बंधन में नहीं बंधते हैं। तो नारद जी इस प्रकार विचरण करते हैं पूरे इस संसार में और भगवान की भक्ति का गायन करते रहते हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा कि 33 और 34, इसमें क्या कह रहे हैं। 33 में कहते हैं, जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको आमंत्रित किया गया हो। जैसे टीवी चैनल में हम कोई भी चैनल लगाते हैं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं ना उस चैनल के किरदार, कि तुरंत आ जाते हैं जो भी चैनल हम चालू करते हैं। वैसे ही जैसे ही नारद जी भगवान के नाम लेते हैं तो तुरंत भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, है ना। कितना सुंदर है। हम तो कोशिश करते रहते तो भी भगवान लेश मात्र भी नहीं आते, पता नहीं कब आएंगे। लेकिन उनके चैनल में बढ़िया काम कर रही है उनका टीवी, जैसे ही नाम लेते तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं उनके हृदय में। फिर 34 नंबर श्लोक में कहते हैं, यह मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो जो चिंताग्रस्त हैं, मोहग्रस्त हैं, एतद्यातनुरचित्ता नाम मात्रा स्पर्शया मुहु, है ना। जो चित्ता नाम, जिनके चित्त में केवल चिंता रहती है, आतुर चित्ता नाम, जो आतुर है, व्याकुल हैं, उनके लिए क्या है सर्वोधिक उपयुक्त, क्या है सबसे बेस्ट, क्या है साधन, भगवान की कीर्तन की नैया, भगवान की भक्ति की नैया। इसको अगर स्वीकार कर लिया भगवान की बोट को, तो फिर वो इस भव सागर से पार हो जाएंगे, है ना। अब आज 35 नंबर श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। तो मैं शेयर करता हूं सभी को स्क्रीन। 35 नंबर। थर्टी फाइव दिख रहा है सबको क्लियर? यस प्रभु जी, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। साथ में दोहराएंगे। कैंटो 1 अध्याय 6 श्लोक नंबर 35। ठीक है। यामादिभिर्योग पथे यामादिभिर्योत्पथे कामलोभ हतो मुहु कामलोभहतो मुकुंद सेवया यद्वत् मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माध्यया न शाम्यति। रिपीट करेंगे। यमादिभिर्योगपथे कामलोभहतो मुहुः
काम काम लोभ हतो मुहि मुकुंद सेवया यद्वत् तथा मुकुंद सेवया तथा आत्मा धना साम्यति। आत्मा साम्यति। हरे कृष्ण। यमादिभिर्योग पथे यमादिभिर्योगपथे योगपथे काम लोभ हतो मुहु कामलोभहतो हतो मुहुः मुहि मुकुंद सेवया यददत् मुकुंद सेवया सेवया यद्वत् तथा ऊपर चलो। ये क्या होता है? आत्मा धना साम्यति। आत्मा मेरे मुंह से निकल गया माता जी। आत्मा ध्यान साम्यति। आत्मा धना साम्यति। हरे कृष्ण। हरे अनुवाद। कृष्ण। अनुवाद। यह सत्य है कि योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल सकती है, किंतु यह आत्मा को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह संतोष श्री भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरोभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर अभी नारद जी ने अपनी कथा सुनाई पिछले जीवन की, है ना, किस प्रकार दासी के पुत्र थे और क्या करने से उनको इतनी बड़ी पदवी, भगवान की पार्षद के रूप में उनको इतना बड़ा पद मिल गया। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मात्र 4 महीने उन्होंने जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करी थी, उनका उचिष्ट प्राप्त किया था और उनके साथ रह के ज्ञान हासिल किया था। ये किया था मात्र 4 महीने। और अब क्या स्थिति हो गई? अब आध्यात्मिक शरीर मिल गया, अब उनको सच्चिदानंद शरीर मिल गया और वो कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं। तो अब आगे श्लोक में इसमें बता रहे हैं, 36 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि याम यम आदिर्भिर योग पथे। एक जो पथ है जिसको अष्टांग योग का पथ कहते हैं, अलग अलग हमने भगवान की प्राप्ति के मार्ग को पढ़ा था भगवत गीता में। सबसे नीचे होता है सकाम कर्म, है ना, फिर उसके बाद होता है निष्काम कर्म योग, नहीं सकाम कर्म, फिर होता है कर्म कांड, फिर होता है निष्काम कर्म योग, फिर होता है ज्ञान योग, फिर होता है ध्यान योग, फिर होता है भक्ति योग। ये लेवल है, भगवत भगवत प्राप्ति का लेवल है। भक्ति योग में पहुंचने के लिए ये सब नीचे के लेवल हैं और भक्ति योग टॉप है ना। निष्काम कर्म योग, आदमी बोलता है बस जो देगा प्रभु देगा, मैं तो काम करूं, मेरे को क्या मतलब है, जो है प्रभु देगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बस वो काम करता रहता है ये सोच के। निष्काम कर्म योग, रिजल्ट की चिंता नहीं करता। उससे नीचे आता है सकाम कर्मी, वो सकाम कर्म करता है, अच्छा करूंगा तो अच्छा मिलेगा,
मैं लोगों की सेवा करूंगा, कंबल बांटूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा हो। ये होता है सकाम कर्म, ऐसा सोचता है। सबसे नीचे होता है सकाम कर्म, फिर होता है कर्म कांड। कर्म कांड क्या होता है? जो वेदों में बताया गया वो करूंगा मैं। उपास बताया ना नवरात्रि के, तो उपास करूंगा मैं, है ना। मेरे को विद्या चाहिए तो सरस्वती माता की उपासना करूंगा मैं। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी माता की उपासना करूंगा मैं। ये व्रत करूंगा, वो व्रत करूंगा, है ना। तरह तरह के काम करूंगा, जो जो वेदों में बताया गया उसको फॉलो करूंगा और अपनी इच्छा पूर्ति करूंगा। फिर इससे ऊपर होता है निष्काम कर्म योग। अब उसको निष्काम हो गया, अब रिजल्ट चाहिए ही नहीं उसको। अब लगता है जो करो प्रभु के लिए करो, दे न दे जैसे भी उसकी इच्छा। तो ये हो गया निष्काम कर्म। फिर ज्ञान आता है उसको, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ज्ञान है। अब भगवान कौन है, देवता कौन है, किस प्रकार ये सृष्टि चल रही है, आत्मा का ज्ञान लेगा वो। वेद पढ़ेगा, तरह तरह के हर चीजों को समझने की कोशिश करेगा, मंत्र को उच्चारण करेगा, तो ज्ञान योग, ज्ञान में जाएगा। फिर ध्यान में जाएगा, अच्छा अच्छा भगवान की प्राप्ति के लिए तो मेरे को एकांत में बैठना पड़ेगा, ओम का उच्चारण करना पड़ेगा, आंख बंद करके एक एक घंटा ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके भगवान की प्राप्ति होगी। तो वो ध्यान योग होता है। और सबसे ऊपर होता है भक्ति योग, जिसमें केवल भक्ति होती है। भगवान के लिए सारे कार्य करना, भगवान का नाम का उच्चारण करना, उनका कीर्तन करना और उनकी सेवा करना, उनके भक्तों की सेवा करना, ये होता है भक्ति योग। ठीक है, तो यहाँ पे एक योग की बात चल रही है। यम आदिर भी योग पथ है, जो योग का पथ है, योग है ना, जिसमें अष्टांग योग की चर्चा होती है। अष्टांग योग में क्या होता है, उसके 9 स्टेप्स होते हैं। उसमें होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 9 स्टेप्स में जो होता है ना, समाधि तक पहुंचा जाता है अष्टांग योग में। तो ये बता रहे हैं यम आदिर भी योग पथ है। यम आदि का जो योग का पथ है, उसमें काम लोभ हतो महु, मतलब काम और लोभ से जरूर छुटकारा मिल सकता है अगर हम अष्टांग योग के कार्य को भी करेंगे तो। मतलब योग की पद्धति से अपने हृदय के अनर्थों को दूर करना ये पॉसिबल है, कह रहे हैं। ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। योग से काम लोभ सारे अनर्थ चले जाते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, मुकुंद सेवया, मुकुंद सेवा, जो भगवान कृष्ण की सेवा होती है, भगवान कृष्ण के जो भक्ति के अंग होते हैं, नवदा भक्ति, उसको फॉलो करने से यद यद तथा आत्मदया न शाम्यति। लेकिन जो इस प्रोसेस से शांति मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिलने वाली है ना। मुकुंद सेवया यद्वत तथा आत्म अधा न शम्यति, जो आत्मा को शांति प्राप्त होती है मुकुंद की सेवा से करने से, वो किसी और पद्धति से नहीं मिलती है। ये कौन कह रहे हैं, ये नारद जी कह रहे हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। वो अपने जीवन का अब यहाँ पे कंक्लूजन बता रहे हैं। ये लास्ट श्लोक है, इसमें वो अपना कंक्लूजन बता रहे हैं। लास्ट मतलब सेकंड लास्ट है, और इसके बाद वो चले जाएंगे यहाँ से। उनको जो वेद व्यास और नारद जी की जो चर्चा हो रही है, बस ये लास्ट के 2 श्लोक बचे हैं। यहाँ पे 2 श्लोक बोल के नारद जी अब अपना वापस अपनी जगह जाने वाले हैं, घूमने विचरण करने के लिए निकलने वाले। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन बता रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि काट पीट के किसी भी योग पद्धति से तुम जरूर काम लोभ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से छुट्टी मिल जाएगी तुमको, पॉसिबल है। लेकिन जो शांति है ना, जो परम आनंद है ना, वो कृष्ण की सेवा से जो मिलेगा, वो कोई और पद्धति में नहीं मिलेगा। ये बता रहे हैं यहाँ। हमने यहाँ पे भक्ति के 3 प्रकार की चर्चा होती है। तो एक होती है शुद्ध भक्ति, जो भक्ति योग है, हमने उसमें चर्चा करी। भक्ति योग के भी 5 डिविजन्स होते हैं, है ना। मैं आशा करता हूँ हमारे जो पुराने मजबूत खिलाड़ी हैं, रोहिणी नंदन प्रभु हैं, गौतम बुद्ध दास हैं, वो बता पाएंगे कि शुद्ध भक्ति जो होती है, भक्ति योग के जो स्टेप्स होते हैं वो कौन से होते हैं। कोई बता सकता है? आनंदायनी माता जी भी पूरी क्लास अटेंड की है, अखिल आत्म प्रभु भी क्लास अटेंड किए हैं आज प्रभु जी वो श्रद्धा साधु संग वो वाला आता है क्या प्रभु जी? नहीं 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 नहीं, ये तो योगा लेटर की बात चल रही है। योगा लेटर में जो भक्ति योग है, भक्ति योग के भी मैंने
5 श्रेणियां बताई थी कि मिश्रित भक्ति जिसमें कहा गया है, ये मिश्रित भक्ति, वो मिश्रित भक्ति और केवल भक्ति। कोई बता सकता है? इजी है। प्रभु जी धैर्यवान होना। नहीं माता जी, आप तो थे नहीं ना, आपको मालूम ही नहीं है। जी जी। आप भगवत गीता की क्लास में नहीं थे ना, आपको कैसे मालूम होगा? आपने सुना ही नहीं वो चीज। जो योगा लेटर मैंने बताया आपको, सबसे नीचे होता है सकाम कर्म, फिर कर्म कांड, फिर निष्काम कर्म योग, फिर होता है ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर होता है भक्ति योग। ये भक्ति तक पहुंचने के स्टेप्स हैं, मतलब पहले ये फिर धीरे धीरे ऊपर हम भक्ति तक पहुंचते हैं। लेकिन भक्ति योग का भी अंदर घुसेंगे ना तो उसमें भी डिटेल है, खाली भक्ति जो है ना ऐसी नहीं है। उसमें भक्ति योग में भी प्रवेश करेंगे तो एक होता है काम मिश्र भक्ति, सकाम मिश्र भक्ति, है ना। हाँ, शुद्ध भक्ति तक, केवल भक्ति तक पहुंचने के लिए पहले मिश्रित भक्तियां होती हैं। सकाम निष्काम मिश्र नहीं, कर्म मिश्र भक्ति, फिर होती ज्ञान मिश्र भक्ति, फिर होती योग मिश्र भक्ति, फिर होती है मोक्षकामी भक्ति, और फिर होती है केवल भक्ति। क्या याद आया प्रभु जी आप लोगों को? हैं? तो प्रभु इस जी प्रकार एक बार और बता देंगे? हाँ, सबसे भक्ति योग में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो भक्ति योग में प्रवेश करते तो एकदम से शुद्ध भक्ति नहीं हो जाती है, वो क्या होती है, मिश्रित होती है ना। उसमें काम मिश्र भक्ति होगी। सबसे पहले जो काम करने की भावना होगी ना वो रहेगी और साथ साथ में भक्ति चलेगी। फिर होती है ज्ञान मिश्र भक्ति, फिर होता है नहीं ये भी पढ़ लेता हूँ, उसकी भी थोड़ी बहुत उपासना करता हूँ, भक्ति तो चल रही है ना भगवान की, हम तो सुल्ला माला कर रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। थोड़ा थोड़ा हम जो एक काम करते हैं, दूसरे माताओं का आज ही अभी नव दुर्गा चल रहा है तो उसके लिए भी कुछ उपासना का ज्ञान का हम मार्ग ढूंढ लेते हैं और उनकी भी उपासना कर लेते हैं। यस, काम मिश्र भक्ति, ज्ञान योग मोक्ष काम, ठीक है। फिर उसके बाद ज्ञान के बाद आता है योग मिश्र भक्ति। तो वही अभी इस श्लोक में योग मिश्र भक्ति की बात चल रही है कि अगर आपको योग मिश्र भक्ति भी करनी है ना, भक्ति कर रहे हो, भगवान की माला कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ा ध्यान भी कर लें यार, क्या पता ध्यान से जल्दी रिजल्ट मिल जाए। भक्ति का तो हम ले रहे हैं सहारा, लेकिन ध्यान का भी सहारा ले लेते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं 1 घंटा बैठ के। तो ये हो गया योग, योग मिश्र भक्ति। भक्ति तो है लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान मिश्र भक्ति, सॉरी ध्यान मिश्र भक्ति है, ध्यान भी कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद आती है मोक्षकामी भक्ति, कि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं है उद्देश्य, मोक्ष की प्राप्ति है। और इन सब के ऊपर आता है केवल भक्ति, है ना। केवल भक्ति, अब सिर्फ भक्ति है, कुछ नहीं और कोई कामना नहीं बची। बोलते हैं ना, न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम जगतेश, न कविताम जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। मेरे को जन्म जन्म आप दोबारा बुला लो, लेकिन केवल और केवल भक्ति देना, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। इसको कहते हैं केवल भक्ति, है ना। तो केवल भक्ति जो है ना वो शुद्ध एकदम प्रेम मिलता है उसमें भगवान। तो यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी पद्धति से आप चलोगे तो आपको जरूर बेनिफिट तो मिलेगा, आपके अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जरूर निकल जाएगा, लेकिन जो भगवान की भक्ति से जो मिलेगा ना वो किसी से नहीं मिलेगा। उतना आनंद उतनी शांति किसी और मार्ग से नहीं मिलने वाली है। तो एक श्लोक हमने पढ़ा था 1.1.19, उसमें कहते हैं वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे, है ना, यद श्रवणताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। जिसने उत्तम श्लोक भगवान के उस रस को चख लिया है ना, यद श्रवणताम रस ज्ञानम, जिसने सुनकर वो रस को आनंद, उस रस का आनंद प्राप्त कर लिया भगवान की भक्ति का, उसको क्या है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पद में उसको इतना आनंद आता है, स्वाद आने लगता है, वाह क्या भक्ति में आनंद है, क्या मजा है भक्ति में। उसको संसार से
कोई लेना देना नहीं। एक हमारे भक्त हैं, बड़े उत्कृष्ट भक्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे जब चर्चा होती है ना तो वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों से तक बात करना नहीं चाहता हूँ। बोले मेरे बच्चों का तक फोन आता है ना तो मैं फोन नहीं उठाता हूँ कि क्या बात करेंगे बच्चे। बच्चे बोलेंगे मेरा इधर परेशान हूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में वो प्रॉब्लम है। बोले इससे अच्छा छोड़ो, उनका फोन ही मत उठाओ, माला करो। ऐसा भाव भी आ जाता है लोगों के अंदर। ये होती है भक्ति। ऐसा नहीं है भक्ति कर रहे हैं, संसार में भी लगे हुए हैं। अरे इसके घर का क्या हो रहा है, उसके घर का क्या हो रहा है, मेरे बच्चे ठीक है कि नहीं, मेरा बेटा ठीक है कि नहीं, मेरी बेटी ठीक है कि नहीं, मेरा पोता ठीक है कि नहीं, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब ये है कि हमने अपना पूरा जीवन कृष्ण को दे दिया। राखे कृष्ण तो मारे के, मारे कृष्ण तो राखे के। जब उसके बागडोर दे दी उसके हाथ में तो बस बात खत्म ना। वो रखेंगे जैसा रखेंगे, सुख में रखें चाहे दुख में रखें, हमको उनकी शरणागति करनी है बस। एकदम वन स्टॉप सोल्यूशन, एक ही उपचार, कृष्ण के हाथ में हमारी बागडोर, बस और कुछ नहीं। तो जो ये कर लिया तो उसको इतना आनंद मिलता है कि कोई और चीज उसकी तुलना नहीं कर सकती है। तो हमने इसमें बहुत सारे श्लोकों पे चर्चा करी है। भक्ति में कोई गिर भी जाता है तो भी उसका कोई अहित नहीं होता। 1:5:17 हमने उसमें पढ़ा था। उसमें कहते हैं 1:5:17, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। उसमें कहा है, जिसने श्री भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी उसके असफल होने की कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। संसार में लगे हुए हैं, काम पे काम करे जा रहे हैं, वाह अच्छे अच्छे अचीवमेंट मिल रहा है, डॉक्टर बन गया, बड़ा आदमी बन गया, हॉस्पिटल खुल गया, ये लोग पूछ रहे हैं, वाह वाह वाहवाही हो रही है, इनविटेशन हो रहा है, सब जगह से आपको फोन आ रहे हैं, माला पहना रहे हैं। आपने इतनी इतनी ख्याति जो हासिल कर ली, इसका कोई बेनिफिट है? कुछ नहीं है। इसमें लिखा है उसका कोई लाभ नहीं है। ऐसी संपन्नता का कोई भी लाभ नहीं है। ऐसी संपन्नता को क्या करोगे आप? ऊपर लेके जाओगे साथ में? नहीं जाने वाला। अगले जीवन में तो फिर वही जीरो से स्टार्ट करना है। जो पाप और पुण्य किया उसके आधार पे अगली योनि मिलने वाली है। तो इतनी संपन्नता हासिल करके कुछ नहीं मिलेगा जब तक भक्ति नहीं करेंगे। भक्ति करेंगे तो आने वाले जीवन को, आने वाले अन्य अन्य अनेक योनियों को हम सुधार सकते हैं। हमारी खुद की, दूसरों की तो बात ही नहीं चल रही है, तो हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं अपने भविष्य के लिए चिंता करूंगा कि दूसरे भविष्य के लिए? अपने भविष्य के लिए चिंता करूंगा तो मात्र इस जीवन की ही चिंता क्यों करूं? आने वाले जीवन को भी तो चिंता करना है ना। आत्मा तो मैं ही हूं, मेरे को ही तो अलग अलग योनियों में जाना है। तो जब मेरे को अलग अलग योनियों में जाना है तो मैं ऐसा काम करूं कि आने वाली सारी योनियों का मेरा उद्धार हो जाए। क्यों फंसू मैं? क्यों जाके नीचे फंसू मैं? तो इस प्रकार हम भक्ति का जो आनंद है वो कोई और दे ही नहीं सकता। और एक श्लोक आता है 1.5.8, है ना, इसमें हमने पढ़ा था। नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक कथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझाता था। तो जो शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, जो भगवान से रिलेटेड नहीं है वो व्यर्थ है। जो भगवान को आनंद नहीं मिले, जिस भी शास्त्र से भगवान की सेवा नहीं हो, वो व्यर्थ है ना। तो लोग ऐसे कई सारे पढ़ते रहते हैं, यहाँ का वहाँ का, वो सब बेकार की बातें पढ़ रहे हैं, कोई काम की बात नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं का दिव्य महिमा का वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत के भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसे दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से ही भी रचा क्यों न हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि नामान अनंतस्य यशोअंकितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। साधु जो होते हैं ना, वो भगवान के नाम, यश, रूप, लीला के गुणगान करते रहते हैं, भले ही वो त्रुटि पूर्वक क्यों ना हो।
भले ही उसकी रचना में गलतियां क्यों ना हो, लेकिन वो सबको स्वीकार होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का नाम है, भगवान के यश कीर्तन है उसमें। उसमें उसमें पूरा विप्लव, विप्लव में जाते हैं ना, हमारे काफी सारे लोग विप्लव में जाते हैं। अखिल आत्म प्रभु, रोहिणी नंदन प्रभु और भी बहुत सारे लोग, हर साल विप्लव का कार्यक्रम होता है वृंदावन में। तो विप्लव शब्द कहाँ से आया? इस श्लोक से आया, 1.5.12। तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव। विप्लव मीन्स क्रांतिकारी होना चाहिए, क्रांति आ जाती है उसके जीवन में जो भगवान की शरण को ग्रहण करता है। उसके सारे पाप कटना चालू हो जाते, धीरे 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 गायब, सारे पाप खत्म, पता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, नहीं तो चलता रह जाएगा। आज हमको कंप्लीट करना है फटाफट। 36 नंबर है ना, साथ में दोहराएंगे। सर्वं तदिदम् आख्यातम् सर्वं सदिदम् आख्यातम् आख्यातम् यत् पृष्ठोऽहं त्वया नघ यत् यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ जनं करं रहस्यं मे जन्म जन्म कर्म रहस्यं रहस्य में जन्म कर्म रहस्यं मे भवताश्च आत्मतोषणम् आत्मतोषणम् जल्दी बोलिए। सर्वतदिदम् आख्यातम् सर्वं तत्तदिदम् यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ यत् जन्म कर्म रहस्यं मे जन्म कर्म रहस्यं भवतश्चात्मतोषणम् भवतः च आत्मतोषणम् सर्वं तदिदम् आख्यातम् तदिदम् आख्यातम् यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतः च आत्मतोषणम् अनुवाद। हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो। इस प्रकार जैसा आपने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह आपके आत्मतोष के लिए, आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो यहाँ पे अब जो नारद जी प्रस्थान करने वाले हैं, ये लास्ट श्लोक है नारद जी का। अब वो बता रहे हैं कि मैंने, जैसे आपने पूछा, मैंने एज इट इज सारा डिस्क्राइब कर दिया जन्म और कर्म के बारे में। और ये मैंने जो बताया, ये आत्म साक्षात्कार की जो किए गए हैं, सारी व्याख्या कर दी मैंने। किस प्रकार भगवान का दर्शन किया, कैसे मेरा जन्म हुआ, कैसे शरीर छूटा, कैसे अगले शरीर में पहुंचा मैं, सारी चीजें डिटेल में बता दी हैं। अब मेरे ख्याल से आपका संतोष, आत्म संतोष के लिए लाभप्रद होगा। अब आप इससे पूरा सेटिस्फाइड हो मेरे ख्याल से। और ये यहाँ पे ये कह रहे हैं नारद जी। अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं भाई। अब ठीक है, अब आप समझ गए जो मैंने बताया, मान लिया, ओके, मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए आपके, खत्म, ठीक है ना। इस प्रकार नारद जी अब आगे भ्रमण पे निकलते हैं। अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, है ना। 37 नंबर, है ना, साथ में दोहराएंगे। सूत उवाच सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् एवं एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवी सुतम्
नारदो आमन्त्र्य वीणां रणयन् आमन्त्र्य वीणां ययो यादृच्छिको मुनि ययो ययो यादृच्छिको मुनिः रिपीट करेंगे। वाच सूत उवाच बोलिए प्रभु जी बोलिए। आप तो बोल के छोड़ दिए, आप ही के पीछे तो रिपीट कर रहे हैं वो लोग। मैं बोलू प्रभु जी, सॉरी मेरे को लगा प्रभु जी बोले। एवं संभाष्य भगवान नारदो भाष्य भगवान वाशवीसुतम आमन्त्र्य बीडामृणयन् आमन्त्र्य वीणारणयन् ययो यादृच्छिको मुनिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासविसुतं नारदो वासविसुतम् आमन्त्र्य वीणामरणयन् आमन्त्र्य ययो यादृच्छिको मुनिः ययो यादृच्छिको मुनिः। श्री कृष्ण। अरे श्रुतवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासविसुतम् आमन्त्र्य वीणानरणयान् आमन्त्र्य वीणामरणयन् यादृच्छिको मुनि ययो यादृच्छिको मुनिः। अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्रील व्यास देव को संबोधित करके श्री नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी अबाध इच्छा अनुसार विचरण करने हेतु चले गए। माता जी आप, उर्मिला माता जी आप कैसे, ये जो है क्लास के समय आप माला कैसे कर सकती हैं? आपको माला नहीं करनी चाहिए क्लास के समय, है ना। मतलब आप जो माला कर रही हैं उसमें माला में ध्यान देंगे कि क्लास में ध्यान देंगे, बताइए। दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है ना। ये चीज आपको मैं बता दूं, ये गलत है। माला को ऐसे ऐसे करना चाहिए जिस समय आपका और कोई काम ना हो। दूसरे काम करते करते माला कर रहे तो माला का कोई मतलब ही नहीं। मुझे पढ़ रही थी, माला नहीं कर रही थी। हाँ, आपकी आवाज आ रही थी ना माला की, इसलिए आप मंत्र की। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली नारद मुनि ने उनसे अब जो है विदा ले ली और वीणा को झिणकाते हुए निकल पड़े। 38 नंबर श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। लास्ट श्लोक है, इसको भी सुन लेते हैं, रिपीट करते हैं, साथ में दोहराएंगे। अहो देव ऋषि धान्ययम् अहो देव ऋषि धन्योऽयम् यत् कीर्तिं शाङ्गधन्वनः यत् कीर्तिं शाङ्गधन्वनः गायन् माद्य इदं तन्या तन्त्र्या गायन्माद्यनिदं राम यत्यातुरं जगतः यत्सुतरं जगत्। अहो देवर्षि
धन्यः अहो अहो देवर्षि देवर्षिर्धन्योऽयम् यत् कीर्तिं सांगर्धन्वनः धन्वनः गायन्माद्यनिदं तत्रया तत्रया रमयत्यातुरं जगत् रम्याद्यातुरं जगत् हरे कृष्ण अहो देवर्षिर्धन्योऽयम् यत् कीर्ति सांघधन्वनः यत् कीर्ति धन्वनः गायन्माध्यनिधं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् हरे कृष्ण। देव ऋषि नारद धन्य हैं क्योंकि वे श्री भगवान की लीलाओं का यशगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे अब नारद जी जा रहे हैं, तो उनके बारे में चर्चा चल रही है कि नारद जी जो जा रहे हैं और वो क्या करते हैं बेसिकली। तो एक बार छोटा सा तात्पर्य है, इसको पढ़ लेते, तात्पर्य बड़ा अच्छा ही है। श्री नारद मुनि अपनी वीणा श्री भगवान की दिव्य लीला के यश गान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सुख देने हेतु बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुख नहीं है और सुखी नहीं है, और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। मतलब इस संसार में एक्चुअल में सुख नहीं है, लेकिन हमको जो लगता है सुख है वो माया है ना। माया भ्रम में डाल देती है कि ये सुख है, ऐसा नहीं है। श्री भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी सूकर तक अपने आप को सुखी अनुभव करता है। प्रभुपाद ने जबरदस्त लाइन लिख दी है कि माया का प्रकोप इतना खतरनाक है कि जो मल खाने वाला सूअर होता है ना, वो भी अपने आप को सुखी समझता है। उसको भी ऐसा लगता है कि मेरे जैसा सुखी और भाग्यवान कोई भी नहीं है, जिसके इतने सारे बच्चे हैं, जिसके पास खाना है, आराम से बैठना है, जीवन आराम से बिताना है। सूअर को भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, ये बता। तो हम भी वैसे ही है, हमारे पास भी क्या है, यही है। सूअर हमारे लिए सोचता हो छी छी ये कितना गंदा खाते हैं। जो 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 खुद खाता है उसको लगता है मैं बेस्ट खा रहा हूँ, और जो दूसरे खा रहे हैं वो सबसे गंदा खा रहे हैं। तो उसको भी लगता होगा हम लोग कैसे रहते हैं, एकदम गंदे हैं, बोले ये लोग कपड़े पहनते हैं क्या खाते हैं, कोई भरोसा नहीं है, क्या घूमते हैं। सूअर सोचता होगा मैं, मेरे जैसा किस्मत किसी का नहीं है, आराम से बैठा हूं मैं, बैठे बैठे यहाँ पे भोजन आ रहा है, बैठे बैठे बच्चे हो रहे हैं, बैठे बैठे सुख का अनुभव कर रहा हूँ। तो ये हाल है। हर जीव अपने आप को अपनी स्थिति में सुखी मानता है, लेकिन वो सुखी है क्या, नहीं है। श्री भगवान की माया इतनी प्रबल है। अच्छा ये तो हो गया। इस भौतिक जगत के अंदर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता, कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि दुखी निवासियों को ज्ञान प्रदान करने हेतु सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन समस्त सच्चे भगवत भक्तों का है जो इन महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। जो हम आचार्य परंपरा में चलते हैं उसका उद्देश्य यही है कि हम परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान का वितरण करें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ लें और वो ये समझ सके कि इस संसार में हम सब दुखी हैं और हमारा उद्देश्य भगवत धाम जाना है, न कि इस संसार के ये क्षणिक सुख के लिए अपने प्रयासों को लगाना। कई कई व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कुछ छोटे मोटे जीवन के टारगेट को पाने के लिए। एक बंगला बनाने का किसी का जीवन का टारगेट है, तो वो संपूर्ण जीवन की शक्ति 25 साल 15 साल 20 साल केवल और केवल श्रम करने में लगाता है ताकि मैं एक बंगला बना सकूं। वो बंगला जो वो छोड़ के चला जाएगा,
क्या बचेगा उसके साथ, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। ये कब समझेगा जब समय निकल जाएगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है। ज्ञान कब आता है, जब समय चला जाता है। लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं जो श्रील प्रभुपाद का ज्ञान हमारे को समय पे मिल चुका है। इस्कॉन हमारे पास समय से, हमने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया और समय से ज्ञान आ गया। अब ये कम से कम उद्देश्य मालूम है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति है, भक्ति है, ना कि संसार के सुखों के लिए अपनी शक्ति को व्यर्थ खत्म करना। नहीं, समय नष्ट करना केवल सांसारिक सुखों के लिए, ये व्यर्थ है। हमने पढ़ा था एक श्लोक जिसमें कहते हैं कालेन सर्वत्र गभीर रहनसा, है ना, जिसमें बताते हैं काल, दुख और सुख, जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आएगा ही है। 1.5.18 इसको खोलेंगे, उसमें कहते हैं तस्य एव हेतो प्रयतेत को विदो, है ना, तस्य हेतो प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहनसा, है ना। तो ऐसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड में बड़ी गोपनीय है। इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूं। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उत्तम लोक, ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जो बुद्धिमान है वो ऐसी चीज के लिए प्रयास करता है जो ब्रह्मा से लेकर नीचे तक अवेलेबल ही नहीं है। हम जानते हैं केवल मनुष्य योनि पृथ्वी में ही कर्म के बंधन है, कर्म है, इसी में भक्ति की जा सकती, अन्य लोकों में भक्ति नहीं है। तो ऊपर से लेके नीचे लोकों तक है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। उस चीज के लिए हमको प्रयास करना है ना। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होता है। काल जिस प्रकार हमारे जीवन में दुख को डाल देता है, उसी प्रकार स्वतः सुख भी आ जाएगा। सुख के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लगे पड़े हुए लोग पूरा जीवन की शक्ति 15-15 साल 10-10 साल लगा देते हैं एक एक जीवन का सुख के लिए, एक आनंद के लिए, एक चीज की प्राप्ति के लिए। पूरा जीवन क्या करेंगे उस चीज का, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी ने बहुत मेहनत की और बाद में जब उसको प्राप्त हो गया तो उसको भोग ही नहीं सकता है, क्योंकि अब उसके अंदर क्षमता नहीं बची है। हैं, पूरा जीवन बोले कमाएंगे या हीरो बन के घूमेंगे, बाद में पैसा आ जाएगा तो पता लगा जब पैसा आता है तब बाल चले गए, शरीर लटक गया, अब घूमने के लिए हड्डियों में ताकत ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो जीवन की इच्छा थी वो पूरी हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब शरीर साथ नहीं दे रहा। तो ऐसा होता है। इस प्रकार यहाँ पे हमारा ये छठा अध्याय का आज पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि तथा श्रील व्यास देव का संवाद नामक छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। आप सबको शुभकामनाएं। छठा अध्याय हो गया हमारा। कल से 7वां अध्याय शुरू होगा, द्रोण पुत्र को दंड, है ना। तो इसका हम कल से चर्चा करेंगे। हरि हरि बोल। यस कुलजीत माता जी, हरि हरि बोल। यस सावित्री माता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। का जाप कर लेते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। साई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि बोल।